हेलो एवरीवन। अभी जो हम लोगों ने कुछ टाइम से जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स ये सब के बारे में जो एनालाइज मैं बता रही थी, तो आज फिर से मैं एनालाइज लेके आई हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स कमोडिटी ये सब का। और जो भी मैं आपको लेवल्स ये सब जो भी मैं बता रही हूँ, ये सब एजुकेशनल पर्पज़ से है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही ट्रेड कीजिएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, निफ्टी में एक अच्छा फॉल आज देखने को मिला है। और इसका मेन रीज़न ये भी है कि कोविड केसेस कहीं कहीं जैसे महाराष्ट्र और कुछ कुछ जगह पे दिख रहे हैं, और वो काफ़ी तेज़ी से फिर से दिख रहे हैं। तो थोड़ा संभल के फिर से ट्रेड में आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला कुछ भी होता है हमारे कंट्री में या कहीं पर भी ग्लोबली, सबसे पहला इफ़ेक्ट पड़ता है शेयर मार्केट में। ये न्यूज़ काफ़ी इसको इफ़ेक्ट किया है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, निफ्टी का क्या सपोर्ट एंड मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है, जो कि मैंने पहले भी आपको अपने वीडियो में बताया था कि ये एक पैरेलल लाइन जा रहा है, जो ग्रीन दो ऊपर नीचे पैरेलल लाइन है, उसके अबाउट में ब्रेक किया, कंसोलिडेट किया, और काफ़ी अच्छा अपसाइड का मूव भी दिया है। और मैंने 23,000 के पास जो एक बॉक्स बनाया हुआ है येलो कलर का, वो वहाँ पे गैप एक छूटा हुआ है, ठीक है। और आपको पता है कि गैप फिलिंग हुए बिना कुछ भी नहीं होता, वो आज नहीं तो कल उसको गैप फिल करना पड़ेगा। और अगर हम फिबोनाची से देखते हैं कि लेवल्स कहाँ से कहाँ तक क्या निकलता है, तो चलिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर हम देख लेते हैं कि अभी कहाँ तक इसका, ये देख सकते हैं। ये मैं यहाँ तक अगर मैं इसका ड्रॉ करती हूँ, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो ब्लैक लाइन मैंने 24,577 का दिया है, वो 0.618 का मेजर सपोर्ट दिख रहा है। अगर वो ब्रेक करता है, देन नेक्स्ट हमारा सपोर्ट दिखेगा ये लाइन पे, ये वाले पार्ट पे 23,990 के पास आपको मेजर सपोर्ट देखने को मिल सकता है। आप देख रहे होंगे कि फीबो में जो मुझे लेवल्स मिल रहा है, वो काफ़ी वर्क करता है। और अगर अभी तो आप देख सकते हो आज का जो कैंडल है, वो 261 पॉइंट ऑलरेडी डाउन था। और अगर यहाँ से अगेन अपसाइड के लिए पुल लेता है, फिर नेक्स्ट टारगेट इसका अपसाइड में, अगर मैं बोलूँ, नेक्स्ट टारगेट आपका अपसाइड में आप देख सकते हो इस तरह का टारगेट है, जो कि 25,260 पकड़ के चलो, वो टारगेट आपको दिखेगा। बट जो कि अभी न्यूज़ जो आ रहा है कोविड वाला, वो थोड़ा इफ़ेक्ट कर रहा है इसको, स्टॉक मार्केट को। एंड अगर मैं इस तरह से भी देखूं, वीकली पे एक बार एनालाइज कर लो, तो वीकली में किस तरह से जोन बने हुए हैं, ये अपसाइड जाने के जोन अगर मैं बोलूँ, तो इस प्लेस में, ये वाले प्लेस में एक रेड बना है, देन अगेन ग्रीन। तो यहाँ पे भी हम होपफुली इसी तरह से उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे एक रेड बना है, देन यहाँ से अपसाइड होगा एक ग्रीन। इस तरह का हम एक इमेजिन कर सकते हैं कि रेड बना है, देन अगेन ग्रीन वहाँ पे बनेगा, वो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। और अगर हम वीकली को छोड़ के वन डे के टाइम फ्रेम पे ही अगर एनालाइज करें, तो वन डे के टाइम फ्रेम पे भी एनालाइज करने पर ये इस तरह के जोन बन रहे हैं। ये देखो, यहाँ से अगर मैं देखूँ, ये इस तरह का, ये हुआ एक लाइन। और डाउन साइड में अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहूँ, तो ये ऑलमोस्ट इस तरह का लाइन एक ड्रॉ हो रहा है, जो कि पैरेलल लाइन है। और ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। बट
बट मैं आपको बता दूँ फ्लैग पैटर्न, अगर फ्लैग इस तरह से बना हुआ है, फ्लैग अगर मानो ये इस तरह से बना हुआ है फ्लैग, जो कि मैं अच्छे से समझा देती हूँ कितने सारा फ्लैग पैटर्न होता है और कौन से अप साइड जाते हैं, कौन से डाउन साइड जाते हैं। मैं बता दे रही हूँ आपको, एक रफ आइडिया दे दे रही हूँ, सो दैट हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने का भी मौका मिल सकता है। अगर फ्लैग इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, और फ्लैग इस तरह से बनने के बाद इस पर ऐसे जिग जैग करके ये ऊपर ही निकलता है। बट एट द सेम प्लेस अगर फ्लैग इस तरह से बन रहा है, लाइक दिस एंड दिस, देन ये इस तरह से होके ये डाउनफॉल होने का चांसेस ज़्यादा रहता है इस तरह के फ्लैग्स में। सो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। एक नीचे की तरफ मुंह बना हुआ है, वो फ्लैग ऑलवेज अप साइड के लिए निकलता है, और एक ऊपर की तरफ मुंह बना हुआ है तो वो वहाँ पे ब्रेकआउट देके डाउन साइड में मतलब डाउन साइड में ब्रेकआउट देके वो डाउन साइड का ही पैटर्न फॉर्म करता है, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है निफ्टी में, कि अगर ये पैटर्न फॉर्म डाउन साइड में ब्रेक करता है 24,570 को, अगर प्रॉपरली वो ब्रेक करता है, देन अगेन नेक्स्ट टारगेट 23,990 का मुझे दिख रहा है डाउन साइड में। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप ट्रेड एक्यूमुलेट कीजिए। लेवल्स मैंने मेजर लेवल्स आपको बता दिया है, अकॉर्डिंग टू दैट आप ट्रेड कीजिए। जो भी बोल रही हूँ एजुकेशनल पर्पज़ से है, सो आप अपना एनालाइज खुद करके रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड ले सकते हैं। अगर मैं 30 मिनट्स में बोलूँ, 30 मिनट्स में भी आप देख सकते हो सेम ट्रेड, सेम तरह से ट्रेडिंग आप ले सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना सर, सबका कि कोई लेवल्स को मार्क नहीं करता। आप वंस बिग टाइम फ्रेम पे 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर्स में लेवल्स को मार्क कीजिए, मैक्स टू मैक्स 4 आवर्स पे लेवल्स को मार्क कीजिए, और इंट्राडे के लिए एंट्री ऑलवेज 5 मिनट्स 15 मिनट्स ले लीजिए। 5 मिनट्स इज़ परफेक्ट फॉर इंट्राडे। इस पर आप प्रॉपरली ट्रेड ले सकते हैं। चलिए हम बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम बोलूँ, चलिए मैं एक बार डे पे देख लेती हूँ। वीकली को देखने के बाद डे पर देख लेती हूँ। पहले तो 40 के पास से डबल बॉटम बना, देन ये अप साइड गया, ब्रेकआउट देते हुए अप साइड गया। अब इसका जून इस तरह से बन रहा है, एंड आप देख सकते हो अगर इसको अप निकलना है, देन अब इसको ये पैटर्न को ब्रेक करना होगा, जो कि फ्लैग पैटर्न एक बना हुआ है यहाँ पे। अगर मैं इस तरह का पैटर्न का बात करूँ, ये देखो ये पैटर्न एक फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे इसको भी एक फ्लैग पैटर्न मैं बताऊँगी। ये देखिए, ये देखिए, ये फ्लैग पैटर्न मैं यहाँ पे ड्रॉ की हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 54,330 के पास भी एक डाउन साइड में, एकदम डाउन साइड में एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उम्मीद डाउन साइड का नहीं करूँगी, बिकॉज दो सपोर्ट है। एक तो है 54,330 के पास, एक है 54,500 के पास। ये दोनों मेजर सपोर्ट है। अदरवाइज़ अपर साइड में अगर ब्रेक करता देन काफ़ी अच्छा अप साइड मूव दे सकता है बैंक निफ्टी। चलिए एक बार हम इसको एनालाइज कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे भी। ये देखिए, ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखेगा कि ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है। अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है देन डाउन है, अब अगर अप साइड में ब्रेक करता है देन अप है।
तो अभी मैं तो इसमें किसी भी तरह का कुछ नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ अभी इसमें ब्रेक किधर करेगा वो चीज़ में मुझे देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं सोचूँगी। लाइक 1 डे का टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखती हूँ, मैं लेवल्स तो आपको बोल दी हूँ, मेजर सपोर्ट्स भी बोल दी हूँ। और बैंक निफ्टी का आज का जो डाउनफॉल था वो 550 को मतलब 540 पॉइंट का एक डाउनफॉल था, जो कि काफ़ी बिग था। बट ये इफ़ेक्ट तो कोविड का ही किया है। अभी मैं इस पे बता रही हूँ 54,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, देन 54,330 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और देन आप डाउन साइड में फ्लैग का जो पैटर्न है उसको आप सपोर्ट एज ए सपोर्ट ले सकते हैं। बट अगर यहाँ से मूव करेगा, अपसाइड के लिए मूव करेगा, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा उछाल भी मिल सकता है। अगर ये इस इस प्लेस को ब्रेकआउट देता है, देन मैं यहाँ पे एक बार मार्क कर देती हूँ प्लेस को। 55,571 प्रॉपरली अगर होल्ड करके अपसाइड जाता है, देन काफ़ी अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी तो मैं बैंक निफ्टी के लिए न्यूट्रल हूँ। ठीक है, ये अपसाइड भी जा सकता है, डाउन साइड भी जा सकता है, बोथ साइड ही जा सकते हैं। और चलिए हम क्रूड का देख लेते हैं। क्रूड का मैं मोस्टली पैटर्न पे काम करती हूँ, और पैटर्न मुझे अच्छा लगता है। क्रूड का आप देख सकते हो कि इस तरह का पैटर्न डब्लू पैटर्न बना था, और ये ऑलमोस्ट इस तरह का हुआ। ये ऑलमोस्ट पैटर्न जो बना ये इस तरह का बना, इस तरह का बना, और उम्मीद कर रहे हैं कि ये यहाँ तक जाए फिर से। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि ये डब्लू पैटर्न बना है और फिर से अपसाइड के लिए मूव हो जाए। लेकिन आज का जो क्लोजिंग कैंडल दिया है वो पूरा डोजी कैंडल है, और डोजी कैंडल का रूल क्या है? डोजी कैंडल का सिंपली रूल है कि अगर डाउन 5,280 या 75 के नीचे में रहा, देन ये अगेन 5,200, 5,187 इस तरह के डाउनफॉल आ सकते हैं। और अगर अप साइड में ये 5,337 के अबव में निकला, देन ये अपसाइड जाने की उम्मीद है, और फिर से 5,540 को टच करेगा अगर ये 5,337 को प्रॉपरली होल्ड करता है अपसाइड के लिए। और डाउन साइड के लिए 5,280 को अगर ब्रेक करता है, देन डाउन साइड के लिए हम देख सकते हैं क्रूड ऑयल में। चलिए देख लेते हैं नेचुरल गैस। जी हाँ, बैंक निफ्टी आज काफ़ी, जी हाँ, नेचुरल गैस आज काफ़ी अच्छा बुलिश फॉर्म में था। हम यहाँ पे देख सकते हैं नेचुरल गैस को काफ़ी बुलिश फॉर्म में था। और अगर हम पैटर्न की बात करें तो एक बार वीकली में देख लेते हैं, क्या हमें कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखने को मिल रहा है। प्रीवियस बार भी प्रीवियस बार भी ये वहीं से वहीं अपसाइड अपना टारगेट को लेके गया था 400 तक। प्रीवियस बार 263 से 400 तक अगेन ये उसी जगह से बाउंस लिया है अपसाइड के लिए। तो देखते हैं क्या ये अपसाइड जाता है या फिर सेम वहीं पर अगेन डाउन साइड ब्रेक होके जाता है। बट ये वंस 2,267 के पास सपोर्ट लेके ऊपर की ओर गया है। और अगर प्रॉपरली अप साइड में जाता है तो 320, 347, 363 इस तरह के अप साइड ईजीली वो मूव कर सकता है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस अभी मेरे लिए
मेरे लिए अपसाइड डाउन साइड दोनों साइड मूव कर सकता है, इसीलिए मैं अभी नहीं बोल रही हूँ कि नेचुरल गैस में आप ट्रेड कर सकते हो, थोड़ा रिस्की है। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट अगर आप देख सकते हो पूरे टाइम, देन बैठ के नेचुरल गैस देख के ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज़ 2263 काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 263 इन वन वीक टाइम फ्रेम, ठीक है। और अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ, आप देख सकते हैं नेचुरल गैस में कि 263 काफ़ी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, और वहाँ से अगेन बाउंस बैक लिया है, और पैटर्न भी कुछ नहीं तो डब्ल्यू फॉर्मेशन किया है, ठीक है। अभी कुछ स्टॉक्स और देख लेते हैं। आप वारी एनर्जी को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं वारी एनर्जी इस प्लेस में ब्रेकआउट देने के मूड में, ये देख सकते हैं 3031 वारी एनर्जी इसी प्लेस से प्रीवियस बार डाउनफॉल हुआ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। इसको प्रॉपरली आप एक बार देखते रहिएगा। अगर ये 3030 को ब्रेक करता है देन देन ये अपसाइड जाने की उम्मीद है, और अच्छा खासा अपसाइड 3400 7000 3400 देन 3600 इस तरह के जोन्स देखने को मिल सकते हैं वारी एनर्जी में। और भी स्टॉक्स मैं आपको बताती हूँ एक दो करके। CCL बहुत अच्छा स्टॉक है, ये प्रॉपरली ब्रेकआउट दे दिया है। अगर मैं आपको बताऊं कि CCL पे इस तरह के जोन्स मतलब प्राइस एक्शन बन रहे हैं, और आप देख सकते हैं क्लोजिंग उस लाइन के अबव में किया है, तो ये ऑलमोस्ट अपसाइड और भी जाने की उम्मीद है, लाइक 980 इस तरह के अपसाइड जाने की काफ़ी अच्छा उम्मीद है, क्योंकि ब्रेकआउट ही हुआ है। और आज गिरता हुआ मार्केट में भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो इसे भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। आप DLF को भी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। आप देख सकते हैं DLF ने भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और ये तो सही में ये तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया, टोटल अपसाइड का मूव है। अगर मैं आपको बोलूँ तो DLF यहाँ से ही प्रॉपर ब्रेकआउट दिया है, और अगर ये मैं बोलूँ कि इस प्लेस से कोई मतलब नहीं है, ये प्रॉपरली यहाँ से अगर ब्रेकआउट की मैं बात करूँ तो ये प्रॉपरली एक यहाँ से कट मेरे को दिख रहा है, ये देखिए, या फिर ये देखिए, बट यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे इसका एक जोन है, ये ब्रेकआउट छोड़ दीजिए, यहाँ इसका एक जोन है, एक प्रॉपरली जोन अगर बताऊँ तो ये सब जोन है कि इसके अबव में अगर सस्टेन करता है देन इसका नेक्स्ट टारगेट है 840 का, उसके ऊपर टारगेट है 893 का, और आप एवरेज का टारगेट देख सकते हैं। तो मैं DLF के लिए भी पॉजिटिव हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और भी स्टॉक्स हैं जो कि आप अपने से सर्च करके आप उस पर ट्रेड एक्यूमुलेट करवाइए, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा से बिल्डअप होगा। आज के लिए इतना ही है। आप अपने फ्रेंड्स और अपने नेबर्स और जो भी कोई है सबको मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा। आपको अगर अच्छा लगा इसी लेवल पर काम कीजिएगा, और आपको डेफिनेटली वो प्रॉफिट होगा। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता तो आप मुझे एक बार बताना, मैं रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एक बार मैं फिर से वीडियो बना दूँगी, तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू।